शिव पुराण कह रही है कि यशोदा जी भी शिव जी को नहीं पहचान पाई थी, नहीं पहचान पाई। लोग कहते लंका का राजा रावण इतना विद्वान, लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान के शिवलिंग को अपने हाथों में उठाया, लंका के राजा रावण ने कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठाया, लंका के राजा रावण ने ये स्तोत्र पढ़ा, लंका के राजा रावण ने तांडव रचा, लंका के राजा रावण ने ये सब किया, अनुष्ठान पूजन भजन सब करा। तो कोई पूछे क्या लंका का राजा रावण शिव जी को पहचान गया था? तो शास्त्र कहता है लंका का राजा रावण भी शंकर को इतनी पूजन करने के बाद भी नहीं पहचान पाया, नहीं पहचान पाया। अगर पहचान जाता तो भगवान शंकर ने लंका के राजा रावण से कहा था, सुन लंकेश, एक वर मैं अपनी ओर से तुझे देना चाहता हूं, लेगा? रावण ने पूछा कौन सा वर? मैं प्रसन्न हुआ हूं, वर मांग ले, मैं तुझे एक वर देना चाहता हूं और वो वर मांग तू मुझसे। मैं चाहता हूं कि तेरा जब युद्ध हो, उस युद्ध की घड़ी में, जैसे मैं बाणासुर के समय पर युद्ध की घड़ी में था, जैसे मैं वीरमणि के युद्ध की घड़ी में था, मैं चाहता हूं कि जब तू युद्ध लड़े तो मैं तेरे ओर से युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हूं। लंका का राजा रावण हंसता बहुत था। रावण तो हंसकर बोला, लंका का राजा रावण, मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया, आप मेरे इष्ट देव हो, मुझ में इतना बल है कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इतना याद रखना, जब युद्ध लड़ रहा हूं तब तुम देखना कि मैं कैसा युद्ध लड़ता हूं, देखते रहना। भगवान ने कहा मांग ले, मैं तेरी ओर से लड़ लूंगा। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भगवान मन में सोचे, अरे तू लंका का राजा रावण, तूने भले मेरा अनुष्ठान करा, पूजन करी, अर्चना करी, सब करा, तांडव किया, कैलाश पर्वत उठाया, शिवलिंग उठाया, पर रावण तू मुझे पहचान नहीं पाया। और रावण नहीं पहचान पाया। अगर पहचान जाता तो मांग लेता कि मेरे युद्ध के समय पर तुम मेरे साथ में आना और युद्ध लड़ना। तो क्या रावण हार जाता? नहीं, नहीं, पहचान नहीं। आप और हम भी नहीं पहचान पाते। हम क्यों आए? तो कहा कुबेरेश्वर धाम पर आए। क्यों आए? तो कहा शिव जी के जल चढ़ाने के लिए, शंकर भगवान के कंकर शंकर की पूजन करने के लिए। अरे अगर कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हो, 5 कंकर आपने बीने हैं, तो उसको पहचानने का प्रयास करना। वो कंकर नहीं, उसका भरेगा। अब कई लोगों ने कहा ऐसे कंकर तो हमारे यहाँ बहुत पड़े रहते हैं, हमारे पास में भी कंकर है, हमारी गली में भी कंकर है, हमारे मोहल्ले में भी कंकर है, सब दूर कंकर है, सब दूर कंकर है। तो क्या हम उसकी पूजन नहीं कर सकते? पर यहां आने के बाद जब हम कंकर में शंकर को देखते हैं, उसको पहचान जाते हैं कि यहाँ का कंकर, यहाँ का रुद्राक्ष साधारण नहीं है, तो वो अपना असर दिखाना प्रारंभ करता है। अपना असर, उसको पहचान, उसको जानो। कैसे पहचान, कैसे जानोगे शिव महाराज? कैसे? चूलधारी है, त्रिगुणाकारी है मेरे शिव, आप करुणा करें, करुणा। प्रयास करो, सब होगा। तो कोरी को जाता है, वो रोता है कि हंसता है? जम के बोलो, हंसता। अब उसको तो रोना चाहिए कि मैं गिर गया तो मुझे लग जाएगी, पर बच्चा ऊपर जब उछालते हैं तो हंसता है। उस बच्चे के हंसने का कारण केवल इतना रहता है कि उस बच्चे को मालूम रहता है कि मुझे पकड़ने वाले मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी, मेरी माँ मुझे गोदी में झेल, इसलिए वो बच्चा रोता नहीं है। ऊपर उछालने पर, ऊपर उछालते से ही वो बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है।
शिव महापुराण की कथा भी यही कर रही, भगवान शंकर का चरित्र भी यही कह रहा है। जब आप मेरे शंकर भगवान की गोदी में अगर बैठ गए हो, कुबेरेश्वर धाम आ गए हो, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना तुमने प्रारंभ कर दिया है, तो समझ जाना कि अब रोने का समय खत्म हो गया। वो उछालेगा और तुम्हें प्रसन्न हो, वो उछाले। और ये जैसे पिता मां अपने बच्चे को उछालती है, बच्चा खुश होता, प्रसन्न होता, एक पहचान कर कर उसकी गोदी में बैठ गया। और देखो शिव महापुराण कथा के सुंदर पत्र हैं, अच्छे आए हैं। एक विश्वास, एक भरोसा। बधाई हो, बेटी का बैंक में सरकारी जॉब लगा है, एक बार जोरदार बधाई। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया मान का आशीर्वाद दे, लुटा दिया भंडार का आशीर्वाद। जब वो भंडारी भंडार भरता है, कुबेरेश्वर महादेव उसका नाम है, कुबेर भंडारी जब भंडार में भर देता है तब दुनिया के लोग लुटाना प्रारंभ कर देते हैं। लुटा आते हैं यहाँ। आज भी एक भक्त युवराज भागवत भटकर नाचन खेड़ा बुरहानपुर से एक गाड़ी भरकर केला लेकर आ गए, चंदन दिया, अभी भी बट रहा है। वो सुबेरे से बांट रहे 5-6 बजे, 4 बजे से बट रहे हैं साहब, और अभी भी सामने गाड़ी में से बट रहे हैं, अभी भी एक जैसे। एक गाड़ी भर के वो केला लिया है। पूछा क्यों, तो कहा बाबा ने इतना भंडार भर दिया तो मन में आया कि एक गाड़ी बुरहानपुर से केला लेकर चल, और बुरहानपुर से केला लेकर आ गया एक गाड़ी भर। यही कृपा शिव की। आप किस कामना से आए हो, किस भाव से आए हो, शिव के दरवाजे पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर किस भाव के साथ में आप कथा को सुन रहे हो, किस भाव के साथ। तुम्हारी भाव क्या है ये आप जान सकते हो। शिव करुणा करेगा, शिव कृपा करेगा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा करे। शिव को पहचानना बहुत कठिन। फिर वही वाली बात आ गई, वफादार को, मददगार को लोग पहचान नहीं पाते, और दोगले और चापलूसों पर विश्वास कर कर एक दिन उनकी नाव नैया डुबो बैठते हैं, डुबो बैठते। शिव को नहीं पहचान पाते। मां यशोदा जी नहीं पहचानी, संसार के लोग भी नहीं जान पाते। आज दुनिया के लोग एक लोटा जल को पहचान नहीं रहे। जिन्होंने एक लोटा जल को पहचान लिया उनको फिर पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, बाबा ने उनका हाथ पकड़ लिया। जिसने पहचान लिया, एक पत्र है, अच्छा है, देखो। प्रार्थना करो।
जब आप दिल से प्रार्थना करते हो, विनय करते हो, विनती करते हो, निवेदन करते हो, तो वो प्रार्थना शिव स्वीकार जरूर करते हैं। भगवान शंकर उसको स्वीकार जरूर करते हैं। एक सुंदर सा चरित्र आपने पहले भी कथा में श्रवण किया है। हरतालिका तीज आती है। आप लोगों में से कौन कौन व्रत करता है? हाथ उठाओ जरा। सभी करते हो? रख लो, रख। फुलेरा बांधते हो? जम के तो बोलो, बांधते हो फुलेरा? अब की बार हरतालिका तीज 26 अगस्त की है और बाबा ने अगर कृपा करी है आप लोगों पर, हम पूरे भारतवासियों से, देश विदेश में विराजमान सभी सनातनियों से, सभी जीजियों से कहेंगे, आप व्रत करते हो हरतालिका तीज का कि नहीं करते, वो हमको नहीं मालूम, पर इतना याद रखो, हरतालिका तीज का व्रत करने वाली माताएं तो फुलेरे का दर्शन करती ही हैं, पूजन करती ही हैं, पर जो बेटियां, जो माताएं, जो महिलाएं, जो स्त्रियां अगर हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करती हैं तो 5 फुलेरे का दर्शन जरूर करें और उन 5 फुलेरे पर 5 वृक्ष की पत्तियां अवश्य चढ़ाएं। आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर हो, जरूर। 5 से ज्यादा कर सकते हो, 5 से ज्यादा 7 कर लो, 9 कर लो, 11 कर लो, पर 5 से कम ना करो, जरूर। मंदिर में फुलेरा लगता है, हरतालिका तीज के दिन मंदिर में नहीं लगता तो कईयों के घर पर फुलेरा बनता है और उस फुलेरे के नीचे भगवान शंकर का पार्थिव पूजन रात भर जब पूजन करी जाती है, माताएं आनंद के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन अर्चना करती हैं, वहां जब फुलेरे का दर्शन हम करते हैं, हमारी मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं। फुलेरे का करते हैं कि नहीं करते उससे मतलब नहीं है, पर फुलेरे का दर्शन प्रत्येक नारी को करना चाहिए, प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। किसी के घर में बंधा है, वहां जाकर दर्शन करो। 5 वृक्ष, कोई से भी 5 वृक्षों की पत्तियां तोड़कर रख लो, दर्शन करने जाओ, चढ़ाओ, प्रार्थना करो। जिन नारियों के 20-20, 30-30 साल तक औलाद नहीं है, वो भी फुलेरे के नीचे कनेर का जो फूल लगा होता है उसका भी दर्शन कर सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, नमन करो। मेरा बेटियों से, मेरा बेटाओं से सबसे निवेदन है कि दर्शन अवश्य करें। कितना महत्व है। एक चरित्र आता है शिव महापुराण का। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर समुद्र के तट पर भ्रमण कर रहे थे। मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी उनके साथ में घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। और मेरे भगवान भोलेनाथ, मेरे शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव पार्वती जी को समुद्र के तट पर थोड़ी देर रोककर कहा कि पार्वती, मुझे भगवान नारायण की याद आ रही है और मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मैं पहुंच रहा हूं, शिव कहे। पार्वती जी को समुद्र के तट पर छोड़ दिया। समुद्र के तट पर मां पार्वती जी रुक गई। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव नारायण जी का दर्शन करने के लिए, भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए चल दिए। पहुंचे, पार्वती जी अकेली थी। पूरा एक दिवस निकल गया, शिवजी पार्वती जी के पास नहीं पहुंचे। भगवान नारायण का दर्शन करने थे। 2-3 दिवस आ गया।
पार्वती जी को लगा कि आज हरतालिका, जो मैंने बाल्यावस्था में भगवान शिव का पूजन कर कर सब त्याग कर, मेरा एक नाम अर्पणा हो गया था, सब कुछ छोड़कर मैंने भगवान शंकर की आराधना करी थी, अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ में बैठकर मैंने शिवलिंग की आराधना करी थी। और भगवान शंकर मुझे मिले, भगवान शिव मुझे मिले। पार्वती जी को हरतालिका व्रत बहुत प्रिय है, बहुत। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जो हरतालिका तीज के दिन ये माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी के ही मुख से निकली हुई वाणी और शिव जी के मुख से निकली हुई वाणी है, जो हरतालिका तीज के दिन जैसे माँ जगत जननी पार्वती जी ने फुलेरे को बांधकर, फुलेरे का सुंदर स्वरूप बनाकर उसमें मुझे विराजमान कर कर मेरी आराधना करी थी, तो जो नारी, जो पुरुष, जो संसार का मनुष्य फुलेरे का दर्शन करता है, शिव कहते हैं मैं पार्वती के साथ उसका कल्याण कर देता हूं, उसका भंडार भर देता हूं। पार्वती जी ने समुद्र के तट पर वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर बालू का शिवलिंग का निर्माण कर कर, बालू के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर। शिवजी नहीं आए, भगवान शंकर नहीं आए। देखा कि मेरे पास में इस खुले आसमान में, ये समुद्र के तट पर कोई स्थान ऐसा नहीं है जिस पे मैं फुलेरा बांध सकूं। आप लोगों में से कितने लोग गए हैं समुद्र के तट पर? कभी कोई गया हो, आप लोगों में से गए हो? तो समुद्र के तट पर बिल्कुल लगा हुआ तो कोई बिजली का खंभा भी नहीं होता, कोई ऐसा स्थान भी नहीं जहां पर, हाँ आज के जमाने में वो आजकल समुद्र के तट पर छतरियां लगा लेते हैं, रेत में खोस लेते हैं, वो बात दूसरी। आज के समय में, उस समय पर कहां रहा? कैसे फुलेरा बांधा, क्या करा? शिव जी भी नहीं है और आज हरतालिका है, मुझे पूजन करना है। और पूरी रात्रि का पूजन होता है, प्रदोष काल से चालू हो जाता है तो रात्रि भर चलकर सुबह देवादिदेव महादेव का शिवलिंग का विसर्जन होता है। कैसे? तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर हृदय में संतोष धारण कर कर जो समुद्र मंथन में गौमाता निकली थी, उस गौमाता का स्मरण किया। हे बहुला, हे सुरभि, हे सुशीला, आप आओ। और मुझे मेरी सहेली मेरे साथ में बैठकर हरतालिका करती थी।